आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डेंग। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हाकिमुद्दीन जी, जो कि एक्स आर्मी मैन हैं और अपनी कुछ समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। आज इन्होंने जो है हमें अप्रोच किया और कुछ समस्याएं इनको आ रही हैं। 63 साल इनकी उम्र है और आज की उम्र में जब इनको घर में आराम से बैठना चाहिए था और अपनी जो लाइफ है उसको गुजारना चाहिए था, लेकिन आज के दिन भी इनको जो है घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और अपनी उन समस्याओं के बारे में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रूबरू करवाना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी अफसोसजनक बात है कि कहीं पे भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम जानते हैं इन्हीं से क्या समस्याएं जो हैं इनको आ रही हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। और क्या क्या समस्याएँ आपको आ रही है और क्या मांग करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? जनाब, शुक्रिया आपका जो आपने हमारे से इतनी बात पूछी। मैं 6/6/2016 से लेकर इस प्रॉब्लम में पड़ा हूँ। आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक इतनी है, मेरे मकान के साथ में दूसरा एक बंदे ने मकान बनाया और उसने जो है एक तो नाला मेरे मकान पे ला डाल दिया 20-25 फुट ला करके, दूसरा ऊपर से जो है नाला बंद कर दिया, गली बंद कर दी। उससे मैं परेशान हूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी अप्रोच किया, प्रधानमंत्री तक भी अप्रोच किया और कहीं जहाँ जहाँ हो सकता, मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, कहीं से मेरी अभी तक कहीं सुनाई नहीं हुई। अब जो मैं चाहता हूँ दोबारा न्यूज़ चैनल के थ्रू या जो भी हेल्प चाहता हूँ हर चीज़ से मैं, कि ये मेरा काम हो जाए। एक तो उनके पास में ना तो कोई रजिस्ट्री है, ना उनके पास में कोई वो परमिशन है। ऊपर से नाला बंद कर दिया, गली बंद कर दी। मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरा परमिशन है, पूरा मैंने रजिस्ट्री है मेरे पास में, और जितनी मेरे पास जगह चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से उससे भी मेरा स्क्वायर फुट में कम है। और उसके बाद जो मैंने म्यूनसिपल कमेटी से परमिशन ली है वो 2148 फुट की है मेरे पास में। वो 1300 कुछ फुट में मुझे बोलता है कि तेरे जो है तूने मकान ज़्यादा बनाया। अगर मैंने मकान ज़्यादा बनाया था तो मैंने 6/6/2016 को फर्स्ट एप्लीकेशन जब दी थी मुझे तब बताना था। जब उनके पास में जाता रहा ऑफिस में, कहीं कहीं एप्लीकेशन दी, तब मुझे बताना था। आज ये उन लोगों को जो बगैर का किसी परमिशन से, बगैर ज़मीन खरीदे मकान 6-6 फ्लैट बनाए उन्होंने, उनको बचाने के लिए मुझे डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। एक तो 100% मुझे जो है मैंने अपना काम सही किया है, उसके बाद 100% के बजाय मुझे डबल 100% मुझे दबाया, मुझे नोटिस दिए जा रहे हैं, मुझे मकान तोड़ने में आ रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये तो नाला और गली रोड ये तो गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी है, ये तो उनको संभालना चाहिए। उन्होंने ड्यूटी नहीं किया। जब ड्यूटी नहीं किया मैं रिक्वेस्ट किया और मुझे उल्टा दबा रहे हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। यही चीज़ मैं प्रशासन को बताना चाह रहा हूँ, जो जो इस चीज़ को, इस बात को मेरी को सुन रहा है, कि ये कौन सा इंसाफ है। एक आदमी सीधे रास्ते चल रहा है, उसको रहने नहीं दे रहे, उसने चलने नहीं दे रहे। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नाला खोल दो, गली खोल दो। वो मुझे नोटिस दे रहे हैं, बोला तेरा तो मकान ठीक नहीं है, तू तो ज़्यादा बना दिया। वो 2148 फुट स्क्वायर फुट मेरे पास परमिशन दे रखा, पैसा दे रखा, वो 1300 फुट में मुझे 104 फुट कुछ बता रहा। ये कौन सा कानून है? उसके जगह कहाँ पे है और लोकेशन क्या है इसकी, और ये कौन लोग हैं और क्यों नहीं आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपकी जो डिमांड्स हैं, उनको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? सबसे पहले ये तो पंपोस्ट टूनी छनी रामा है। आपने शायद देखा होगा, ऊपर केसी होंडा वालों ने नाला बंद कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं उनको। जबकि कोई मकान नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं किसी का। अगर वो नाला उस बिल्डिंग के साइड से बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मैं देखा इस लॉकडाउन के टाइम जो कई बिल्डिंगें तोड़ी गई, जिनका नुकसान हुआ, जिनके बीबी बच्चे जो तरस रहे हैं, मर रहे हैं। और जब यहाँ पर कोई, अब मेरी जो जगह है, मेरा जो प्रॉब्लम है, उस मकान में आज तक मकान मालिक नहीं रहा और ना आगे वो रहेगा। एक ढांचा खड़ा कर दिया, किराए पे चल रहा है, उसको नहीं, वो भी तोड़ना कितना है, सिर्फ 5 फुट जगह, उतना वो सरकार, वो उतना म्यूनसिपल कमेटी ने वो काम नहीं किया। उल्टा मुझे दबा रहे, उधर मुझे परेशान कर रहे। अगर उस परिवार उस मकान में रहता होता, मुझे दुख नहीं था अगर वो उसको नहीं तोड़ते, वो नाला नहीं खोलते, अगर परिवार कोई रहता। जबकि उसमें कोई रह ही रहा हो, तो किराए पे चल रहा हो, तो कमाई हो रही है। और ऐसे ऐसे बच्चों के, ऐसे ऐसे गरीबों के मकान टूटते, आए दिन कोई ना कोई मकान टूटता है, तो उसको कोई नहीं तोड़ रहा।
केसी होंडा के ऊपर से जो है पानी जब आता है लाखों रुपए का खर्च होता है, वहाँ के बिजली के पोल टूट जाते हैं, पानी की लाइनें टूट जाती हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं और उनका केसी होंडा वालों का भी नुकसान होता है, लेकिन उसको कोई नहीं तोड़ेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। और जिस मकान में कोई रह ही नहीं रहा, जिसको ढांचा खड़ा कर दिया पैसा कमाने के लिए, उसको कोई नहीं पूछ रहा। गरीबों के लिए सब है, वही गरीब एक मैं भी बन गया हूँ। अब मैं जो है ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से भी और सरकार से भी, जो हमारे अभी यूटी चल रहा है, जो हमारा गवर्नर साहब है, कि मेरी इस आवाज़ को सुनो। जहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, वहाँ क्यों नहीं तोड़ते हो? जहाँ पर लोग रो रहे हैं, जनता मर रही है, भूखे मर रहे हैं, इस बीमारी से मर रहे हैं, वहाँ क्यों तोड़ते हो जाकर के? ये जगह क्यों नहीं तोड़ते हो? मैंने भी एक देखो 2016 से मैंने ये एक किस्म का ये अपना प्रॉब्लम बताना शुरू कर दिया था। आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ, जबकि मुझे कोई सहारा कहीं से मिलने वाला नहीं। तब मैं दुनिया के सामने, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इस मेरी आवाज़ को कोई मीडिया वाला, कोई पेपर वाला सुन रहा है, मैं हर जगह इसको बताना चाहता हूँ, हर अफसर को बताना चाहता हूँ कि ऐसी जगह क्यों नहीं टूटती हैं जिनमें किसी का नुकसान ही नहीं है, जिसमें कोई रोएगा नहीं, फायदा ही फायदा है। फायदे वाला काम करना नहीं, जहाँ पर दुनिया तंग हो वही काम करना है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये नाला खोल दिया जाए। और जो है और भी ऐसी कई जगह है जो ऊपर केसी होंडा है, उसको भी खोल दिया जाए। उसकी मुझे भी परेशानी है, पूरे मोहल्ले को भी परेशानी है और उनको केसी होंडा वालों को भी परेशानी है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आएगी और आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। और एक्स सर्विसमैन है, काफ़ी देर जो है अपनी सर्विसेज फौज में दी हैं और इस देश की रक्षा की है। और एक रक्षक को जो है इस तरह से जो उसके आने वाले दिनों में जो है इस तरह की परेशानियों का अगर सामना करना पड़े, काफ़ी अफसोसजनक बात है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है। सर और कुछ कहना चाहते हैं? जी जनाब, मेरे पास काफ़ी मैंने न्यूज़ देखे हैं, कम से कम मेरे पास में 4 या 5 ऐसे न्यूज़ हैं जो कि इसके आर्मी वालों के साथ हुआ। जैसे मेरे साथ हो रहा, ऐसे कई आर्मी वालों के साथ में और भी हुआ। इसलिए मैं इस चीज़ से आपको बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम आर्मी वालों को पेंशन आने के बाद भी ध्यान रखा जाए और जो डिपेंडेंट है या जो है शहीदों के परिवारों को भी ध्यान रखा जाए। वो सिविल जो है महकमा, जहाँ तक कि पुलिस भी हमारा नहीं सुनती है। इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा बात करना चाह रहा हूँ सबके लिए, पूरे डिपेंडेंट के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए, एक्समैनों के लिए। मेरी तरह बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है जो कि मेरे पास न्यूज़ में मैंने कुछ रिकॉर्ड रखा भी है, अभी कोई ज़रूरत होने से मैं बता भी सकता हूँ। इसलिए जो है यही रिक्वेस्ट है कि ये मेरी प्रॉब्लम हल कर दी, नाला मेरा खोल दिया जाए।